आपने कहा कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, इसका क्या आधार है? क्या आपने एक वीडियो देखा होगा, राम गोपाल जी ने एक चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को दिया। उस चिट्ठी का खुलासा आज तक लोग नहीं कर पाए। राम गोपाल जी बताऊं कि क्या लिखा है। इधर सरकार ने जितने भी मुकदमे सीबीआई और ईडी या किसी तरह के मुकदमे पंजीकृत हैं, सबकी गिरफ्तारी पर तेजी की है। इसको लेकर भयभीत हो गए समाजवादी पार्टी का कुनबा, खासतौर से अखिलेश जी का परिवार, क्योंकि खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति और अखिलेश जी का नाम है। गायत्री प्रजापति जेल में है, अखिलेश जी बाहर। गोमती रिवर फ्रंट आप देख रहे हैं, उसमें राम गोपाल जी के बेटे का नाम, शिवपाल जी और उनके बेटे परिवार का नाम। तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है कि ये हम लोगों को सुरक्षित रखिए, हमारे सांसद जितना आपको ज़रूरत हो ले जाइए। दूसरा, आपने अभी कल अखिलेश जी का बयान दिखा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एमएलए और एमएलसी को भी तोड़ लिया है। जो कमज़ोर लोग हैं वो टूट जाएंगे, जो मजबूत होंगे वो मेरे साथ रहेंगे। अभी कल अखिलेश जी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, मतलब उनके बयान से ये लगा कि जो उनकी पार्टी में समाजवादी पार्टी से उपेक्षित लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के से सम्मान नहीं मिल रहा है, वो लोग उनका साथ छोड़ करके सत्ता के साथ जाने के लिए व्याकुल हैं। उस गुप्त चिट्ठी में क्या है और समाजवादी पार्टी के कितने सांसद टूटने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब इसका खुलासा तो या तो राम गोपाल जी कर सकते हैं, या तो टूट के बाद आपको मालूम हो जाएगी। ये तय है कि इनकी पार्टी टूटेगी 100%। आपके हिसाब से कितने सांसद हैं? अब देखिए, पूर्वांचल के जितने भी दलित और पिछड़े हैं, सब यादव से दुखी हैं। ये पीडीए की बात करते हैं और पिछड़ों को अपमानित करते हैं। ये दलित की बात करते हैं, दलित सांसदों को सम्मान नहीं देते हैं। तो ये नौजवान हैं और ये अपने सम्मान के भूखे लोग हैं कि हम सांसद बने तो हमें सांसद का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी में उनको सांसद का सम्मान नहीं मिल रहा है। इस नाते पूर्वांचल के कई सांसद, दलित सांसद, पिछड़े सांसद, ये भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, सिफारिश कर रहे हैं कि हमको ले लीजिए, हमको ले लीजिए। जिसका खुलासा माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा कि 20 से 25 सांसद तो उनके यहाँ संपर्क में हैं कि हमको ज्वाइन करा दीजिए, लेकिन वो मन तैयार नहीं है। उन्होंने भी स्वीकार किया। तो कहीं ना कहीं देखिए धुआं उठा है, तो कहीं ना कहीं तो आप एक बलिया की भी बात कर रहे हैं कि बलिया से कोई भाई, कल ब्राह्मण सम्मेलन में जिस तरह नाराज होकर के बलिया के सांसद चले गए उठ के, आप सम्मान देने की बजाय जो अपमानित कर रहे हो बुला करके, तो क्या करेंगे? वहां से छोड़ करके नाराज होके गए ना। क्यों नाराज हुए? और तो और मजे की बात, पूर्वांचल के बहुत से ऐसे सांसद हैं जो बोल तो रहे हैं कि सपा के बहुत हम हमदर्द हैं। अब देखिएगा वो भाजपा के साथ खड़े नजर आएंगे। टीएमसी, आम आदमी पार्टी और उद्धव गुट के बाद क्या अगला नंबर समाजवादी पार्टी का है? निश्चित है, टीएमसी और शिवसेना के बाद नंबर समाजवादी पार्टी का है। राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोप के बाद एसटीआई की गठन कर दी गई। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लाइट बंद करके चोरी का धन कहां रखा गया है। पहले आरोप, फिर इस तरह का बयान, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, वो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अधीन मंदिर है, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। ट्रस्ट ने एप्लीकेशन दिया कि एसआईटी गठित करके इसकी जांच करा दीजिए। सरकार एसआईटी गठित कर दी है, उसका जांच हो रहा है। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब मजे की बात कि जांच में पहला नाम उभर के आ रहा टिन्नू यादव का, आज अखबार में भी समाचार छपा है। तो ये आखिर में समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी के बिरादर ही हर जगह क्यों आते हैं? अभी प्रयागराज में बेचारा अपनी बेटी की इज्जत के लिए रोज सब जलील करते थे, जब अपनी इज्जत के लिए बोला तो 3 लोगों की हत्या कर दिया। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के बिरादर कर दिए। ऐसा क्यों हो रहा है? कल समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन बुला करके वहाँ सांसदों को बेजलील कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये उनके टूट का सबसे बड़ा कारण है। राम मंदिर के चंदा चोरी की जानकारी सबसे पहले अखिलेश यादव को कैसे हुई? टिन्नू यादव ने बताया होगा, उनका बिरादर रहा तो बिरादर बता दिया होगा।
कल लखनऊ में अखिलेश यादव ने ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ बड़ी बैठक की। सपा का ब्राह्मण समाज को हितैषी बताया, इस पे आपका क्या कहना है? कन्नौज में यही अखिलेश यादव जी ने जब बूथ पर समाजवादी पार्टी के लोग बूथ लूट रहे थे तो बीजेपी का ब्राह्मण लड़का एजेंट था और वो विरोध किया, तो अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी से कहा कि ये विरोध किया है, इसको जिंदा या मुर्दा मुझे चाहिए, और सुबह उसका गर्दन कटा हुआ लाश मिली। ये ब्राह्मण के हितैषी हैं, ब्राह्मण के सम्मान हैं। अभी कुछ दिन पहले भाटी ने ब्राह्मण की तुलना वेश्या से कर दिया, यही समाजवादी पार्टी में सम्मान है। अभी हरदोई का जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी का महिलाओं के साथ जितनी अभद्र टिप्पणी किया कि हम आपसे कह नहीं सकते। अभी उनका सांसद जो जहर उगला है कि बहुसंख्यक को भाजपा जहर दे रही है, ये बयान चंदौली में समाजवादी पार्टी की महिला के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस तरह मारा, उतना तो पति भी अपनी पत्नी को नहीं मारेगा। कार्यालय से 2 बेटियां जो है चिल्ला रही हैं, वो कह रही कि हमसे पूछा गया किस जाति को, तो बता दिया पटेल, तो कहीं यहाँ तुम क्यों आई हो, ये तो यादव के लिए बना कार्यालय। वो रोज़ चिल्ला रही हैं, सोशल मीडिया पे टीवी पे चल रहा है, आए दिन घटनाएं। आपके बगल मऊ की घटना अगर आप ले लें तो अखिलेश के बिरादर जो है गोली मार करके राजभर की हत्या कर दिए। बाराबंकी में आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम मांगे दे दिया, पैसा मांगा तो उसका मुड़िया काट दिए अखिलेश जी के बिरादर। अब बोलने पर तो बहुत बुरा लगता है कि क्यों बोलते हैं। जिस तरीके से ब्राह्मणों को इकट्ठा करके बैठक की कर रहे हैं, ये क्या चुनावी है, क्या है? कच्छ नहीं है। आप ये बताइए कि ये देश में सबसे ज़्यादा विद्वान ब्राह्मण है और अब अहिर ब्राह्मण को समझाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के प्रोग्राम जी ने आपने आजमगढ़ में कहा है कि जो गढ़ है उसको हम गढ़ ही बना के छोड़ देंगे। इसको लेकर विपक्ष कई तरीके के सवाल उठा रही हैं कि अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, रोड बनाए, गढ़ ही बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं? यूनिवर्सिटी बना ना। जो काम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी नहीं कर पाए 5 साल, मुलायम सिंह जी नहीं कर पाए, और उस गढ़ में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी खोल करके बता दिया कि देखो तुम्हारे गढ़ में हम एक यूनिवर्सिटी महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय खोल करके दिया। तुम नफरत, तुम गुंडागर्दी, तुम लड़ाई झगड़ा कर सिखाते हो, और हम लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं। हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हम लोगों के इलाज की बात कर रहे हैं। और जो आप लोगों ने यहाँ ये बना रखा है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का घर है, यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग ही खाली रहते हैं, उस घर से आतंकवादी गतिविधि में लिप्त लोग पकड़े क्यों जाते हैं? और संरक्षण देते हो आप लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, ये नेता संरक्षण देते हैं तब नहीं यहाँ रहते हैं। जब आपके गढ़ में, आपके घर में पकड़ा जाए कोई, तो ये मान लिया जाएगा कि आप उसको संरक्षण देते हो। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि आप केवल राजनीतिक फायदे और सीट के सौदे के लिए बीजेपी के पक्ष में बयानबाजी करते हैं। एक समय था जब आप खुद अखिलेश यादव के साथ मन साझा करते थे और बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते थे तब ना, अब आज तो है नहीं ना। जब आपने ओम प्रकाश राजभर की ताकत, ओम प्रकाश राजभर की नहीं समझा, आपने ओम प्रकाश राजभर को अपमानित किया, जिल्लत की ज़िंदगी झिलवाया। हम इसी आजमगढ़ में 45 डिग्री टेम्परेचर में हम 300 आदमियों को लेकर के आपके धर्मेंद्र का प्रचार कर रहे हैं, धर्मेंद्र यादव का, और आप एसी में बैठ करके वहाँ से खाली मजा ले रहे हो। और कह देना कि एसी में से निकल के आओ तो बुरा लग गया, आपको बेइज्जती होने लगी। तो जब आप ओम प्रकाश को नहीं समझ पाए तो ओम प्रकाश राजभर अपना निकला वहाँ से, अब चला गया। आखिरी सवाल ये है कि आप एक फ़ोटो विपक्ष अखिलेश यादव जी के साथ एक लोगों के माफिया के साथ फ़ोटो खींच रहे हैं। उनका आरोप है कि फ़ोटो तो कोई भी बड़े बड़े नेताओं के साथ खिंचा सकता है, किसी के साथ भी खिंचा सकता है, वो अपराधी है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अपराधी है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपकी पार्टी का लोहिया विंग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इसको तो आपको मानना पड़ेगा। इसको समाजवादी पार्टी को मानना पड़ेगा कि हमारी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है।